Good morning, students. Today I am going to teach you from पाठ्यपुस्तक चैप्टर 2 भाग्य का फंदा। आज मैं आपको पाठ 2 भाग्य का फंदा इसका सार आपको समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखिका मृणालिनी साराभाई जी हैं। आइए पहले जानते हैं मृणालिनी साराभाई जी के बारे में। इनका जन्म 11 मई 1918 को तथा इनकी मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुई थी। इनके द्वारा रचित कहानी के आधार पर प्रस्तुत कहानी दृढ़ निश्चय एवं इच्छा शक्ति की जय को वर्णित करती है। लेखिका भारत की उत्कृष्ट नृत्यांगनाओं तथा नृत्य निर्देशिकाओं में से एक हैं। इन्होंने नृत्य नाटक तथा संबद्ध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ बाल साहित्य भी हैं। इस कहानी में सावित्री के रूप में दृढ़ निश्चय एवं इच्छा शक्ति की मूर्ति स्थापित कर छात्रों को इस गुण को अपने स्वभाव में लाने के लिए प्रेरित किया गया है। आइए शुरू करते हैं प्रस्तुत कहानी। मद्र देश का राजा अश्वपति बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार संपत्ति थी एवं विस्तृत राज्य था। उसके बावजूद भी वह अत्यंत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन उसके स्वप्न में एक देवी आई। उन देवी ने उस राजा को एक वरदान दिया, क्योंकि वह उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई थी और उनके वरदान से उस राजा को एक सौभाग्यशाली पुत्री प्राप्त हुई, जिससे कि राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री के सौंदर्य की कीर्ति चारों तरफ फैल गई और बड़े बड़े राजघरानों से उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे, परंतु राजकुमारी ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और अपने पिता से स्वयं वर ढूंढने के लिए कहा। राजा ने यह बात सुनकर अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को सावित्री के साथ उसे अपना वर ढूंढने के लिए स्वतंत्र कर दिया। सावित्री संपूर्ण राज्य में घूमती रही। एक दिन राजकुमारी एक हरे भरे वन में आराम करने की इच्छा से अकेले ही चली जाती हैं, जहां पर एक हारा हुआ राजा अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उनमें बहुत ही प्रेम और सौहार्द था। सावित्री उनकी सादगी को देखकर उस युवक की ओर आकर्षित हो गईं और उसी से उन्होंने शादी करने का निश्चय किया। उसने जंगल से वापस आकर अपना निर्णय अपने पिता को बता दिया। सावित्री का निर्धन और हारे हुए राजकुमार का विवाह के लिए चुनना सुनकर राजा जो है अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को बहुत समझाया बुझाया, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा ने विवाह की स्वीकृति दे दी। एक दिन
महल में आकर एक ऋषि ने राजा को बताया कि राजकुमार को एक घातक श्राप मिला हुआ है, जिससे वह 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमारी सावित्री वनवासी का वेश धारण कर राजकुमार के साथ उस कुटिया में रहने लगी। दोनों अत्यंत सुखपूर्वक 1 साल तक उस कुटिया में रहे। 1 वर्ष के बाद नित्य की तरह सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा, परंतु उस दिन जिद करके सावित्री भी उसके साथ चली गई। दोपहर होने तक सत्यवान को थकावट होने लगी। कुछ देर बाद वह आया और सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। सावित्री ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो वह ज्वर से तप रहा था। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए तथा मन में भय बैठ गया। तभी पूरा वन अंधकार से भर गया। सावित्री के सामने एक बहुत ऊंची आकृति आकर खड़ी हो गई, जिसने अपने हाथ में एक फंदा पकड़ रखा था। उसके चारों तरफ एक परछाई थी। सावित्री ने डरकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस परछाई ने तुरंत उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ और सत्यवान के प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी और वह उनके पीछे पीछे चलती गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी यमराज सावित्री को वापस नहीं भेज सके। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम कोई एक वर मांग लो। सावित्री ने उनसे कहा कि मेरे सास ससुर को दृष्टि वापस मिल जाए एवं उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, परंतु सावित्री तब भी उसके पीछे पीछे चलती रही। कुछ देर बाद यमराज ने पुनः सावित्री से कहा कि तुम अपने पति सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कुछ और वर मांग लो। तब उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ पुत्रों की माँ बनूं। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु। तभी यह सुनकर सावित्री बोली कि हे यमराज, आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। उनके बिना मैं श्रेष्ठ पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ? इस पर यमराज के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार यमराज ने हार मान ली और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार वह खुश होकर अपने पति के साथ वापस अपनी कुटिया में सुखपूर्वक रहने लगी। तो इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा हमें मिलती है। धन्यवाद।